Welcome to Modern Chemistry Classes, Buksar. आज के वीडियो में हम लोग रिक्तियों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि पिछले के वीडियोस में भी आपको पता चल चुका है कि जब हम लोग गोलों को त्रिविमा में सजाते हैं तो गोलों को सजाने के क्रम में गोलों के बीच में कुछ खाली स्थान रह जाता है, जिसे हम रिक्तियां या होल कहते हैं। इसे अंतराली छिद्र भी कहा जाता है, इसे शून्य स्थान भी कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, गोलों के द्वारा जो भरा हुआ भाग है वो उसकी संकुलन क्षमता है, जो खाली स्थान है वो उसका रिक्त स्थान। तो आपको पता है FCC, HCP, CCP में जो रिक्त स्थान होता है वो 26% होता है। क्यों? क्योंकि जो गोले हैं यानी कण हैं उनके द्वारा संपूर्ण रूप से एक दूसरे से हर बिंदु पर वो टच नहीं हो पाते। हम बात करते हैं वाइट्स की यानी रिक्तियों की। रिक्तियां कितने प्रकार की होती हैं, आज इसके बारे में हम लोग थोड़ा अध्ययन कर लें। रिक्तियां दो प्रकार की होती हैं। जब हम गोलों को सजाते हैं तो गोलों को सजाने के क्रम में हम लोग गोलों को ऐसे सजाते हैं कि अगर कोई खाली स्थान 4 गोलों के बीच में शेष रह जाता है तो उसे हम कहते हैं चतुष्फल की रिक्तियां, और यदि 6 गोलों को सजाने के क्रम में उनके बीच में खाली स्थान रह जाता है तो उसे हम कहते हैं अष्टफलकीय रिक्तियां। ओके, तो आप देखिए यहाँ पे जैसे गोलों को आप सजा रहे हैं, ये और ये गोला हो गया, तो ये जो यहां पर प्लेस बना है खाली स्थान, इसे हम बोलेंगे चतुष्फलकीय रिक्तियां। ये रिक्तियां जो होती हैं, ये 3 गोलों के ऊपर एक गोला डाल दिए तो बैक में खाली स्थान बचा है, वो चतुष्फलकीय रिक्तियां हो गई। इसको टेट्राहेड्रल वाइट्स कहते हैं इंग्लिश में, और इसको T से सूचित किया जाता है। कुछ संरचनाएं आपको दिखती होंगी, उनके माध्यम से और क्लियर हो जाता है। तो 3D सीमित पैकिंग में जब हम गोलों को सजाते हैं तो गोलों को सजाने के क्रम में 3 गोलों के गर्त में चौथे गोले को रखने पर जो व्हाइट्स उत्पन्न होगा उसे हम बोलेंगे चतुष्फलकीय रिक्तियां। गर्त का मतलब आपको पता है, नीचे रखना है। मतलब मान लीजिए ये 2 गोले हो गए, ये 1 गोला के 3 हो गए, इसके नीचे रख दिया, हम नीचे रख दिए तो अब उनके बीच में कुछ खाली स्थान रहेगा। इन 4 गोलों के बीच में खाली स्थान रहेगा, उसे हम बोलेंगे चतुष्फलकीय रिक्तियां। जैसा कि आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है सामने फिगर में। इसे चतुष्फलकीय रिक्तियां क्यों कहा गया? क्योंकि ये परितः 4 गोल चतुष्फलक के संपर्क में रहते हैं। हालांकि इसका अगर शेप देखें तो ट्रायंगुलर जैसा भी हो जाता है। और इसमें धनायन और ऋणायन मतलब R प्लस और R माइनस, R प्लस और R माइनस यानी धनायन और ऋणायन की जो त्रिज्या का अनुपात होता है वो होता है 0.225। कितना होता है? 0.225। ठीक है, कहां से होता है हम लोग आगे प्रूफ करने वाले हैं। इसका मतलब ये हो गया कि निविड संकलित संरचना में जो चतुष्फलकीय रिक्तियों की त्रिज्या है उसके निर्माता गोला की त्रिज्या का 22.5% है। उसका जो निर्माता गोला है जिसके द्वारा उसका निर्माण हुआ है उसका वो 22.5% है, मतलब छोटा है। जो चतुष्फलकीय रिक्तियां हैं वो क्या है? छोटी। ठीक है, इसमें प्रत्येक गोले के साथ 2 चतुष्फलकीय रिक्तियां संयुक्त रहती हैं। निर्माता गोला में प्रत्येक गोले के साथ 2 चतुष्फलकीय रिक्तियां संयुक्त रहती हैं। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, चतुष्फलकीय रिक्तियों में धनायन और ऋणायन की त्रिज्या का अनुपात 0.225 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि निविड संकलित संरचना यानी पैकिंग संरचना में जो चतुष्फलकीय रिक्तियों की त्रिज्या है उसके निर्माता गोले की त्रिज्या का 22.5% होंगी, और प्रत्येक गोले के साथ चतुष्फलकीय रिक्तियां कितनी? 2 चतुष्फलकीय रिक्तियां संयुक्त रहेंगी। अगर गणना से हम ज्ञात किए हैं तो T में यानी चतुष्फलकीय रिक्तियों को किससे सूचित करते हैं? T से। तो T में, ठीक है, उसमें चतुष्फलकीय रिक्तियों में निर्माणकर्ता गोले की त्रिज्या के 0.225 से बड़े त्रिज्या वाले गोलों को हम व्यवस्थित नहीं कर सकते हैं, नहीं किया जाएगा उसमें। ठीक है, अगर बात करें रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वाइट्स, तो रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वाइट्स यहीं से निकलेगा। ये एक फॉर्मूला भी है, रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वाइट्स, टी को बोलते हैं टेट्राहेड्रल वाइट्स। टेट्राहेड्रल वाइट्स, तो ये जो टेट्राहेड्रल वाइट्स है यानी स्मॉल आर
रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल व्हाइट्स इज इक्वल टू कितना होगा, तो ये जो होगा 0 पॉइंट यहीं पर है 0.225 मल्टीपल आर माइनस रेडियस ऑफ आयन, रेडियस ऑफ आयन। फिगर्स के द्वारा और आपकी एकदम स्पष्ट संरचना दिखाई दे रही है। चार गोलों के बीच में जो रिक्त स्थान रह गया है उसे चतुष्फलक की रिक्तियां बोलेंगे। अगर इनको चारों को अगर हम लोग सेंटर को मिलाते हैं तो एक चतुष्फलक संरचना बनती है, इसलिए इसको चतुष्फलक की रिक्तियां बोला जाता है। ये फॉर्मूला भी आपको पता चल गया। अब ये जो बात है आपको मिलेगी कि इसको हम सिद्ध कैसे करें, ठीक है, इसको हम सिद्ध कैसे करें। तो सिद्ध करने के लिए आपको पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना पड़ेगा। अभी जो फॉर्मूला लिखे उसमें एक त्रिज्या अनुपात आएगा, वो क्या आएगा, तो चतुष्फलकीय रिक्तियों को घेरने वाले गोले की त्रिज्या और चतुष्फलकीय रिक्तियों का निर्माण करने वाले गोले की त्रिज्या का जो अनुपात है वो 0.225 है। ध्यान दीजिए, चतुष्फलकीय रिक्तियों को घेरने वाले गोलों की त्रिज्या और चतुष्फलकीय रिक्तियों का निर्माण करने वाले गोलों की त्रिज्या का जो अनुपात है वो 0.225 है। अब हम ये चतुष्फलकीय रिक्तियों को एक प्रकार से बनाकर देखते हैं। पिछले वीडियो में और बनाए थे, यहां पर भी हम एक व्यंजक सिद्ध करने जा रहे हैं। तो व्यंजक सिद्ध करने से पहले आपको बहुत सारे स्ट्रक्चर्स देख लिए होंगे चतुष्फलकीय रिक्तियों का। अब जरा व्यंजक सिद्ध करेंगे ये 0.225 आया कहां से। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि HCP और FCC जैसी संरचनाओं में ये त्रिविमा में बनता है, 3D में ही इसका औचित्य अधिक रहता है। तो आप एक संरचना बना लीजिए इकाई से होगा। सारे कॉर्नर्स को आप लोग मिला लीजिए। ठीक है, हर एक कॉर्नर पर कण रहेंगे और जो चतुष्फलकीय रिक्तियां हैं वो तो बीच में रहेंगी, ये फिक्स है। चतुष्फलकीय रिक्तियां कहाँ रहेंगी, बीच में, क्योंकि जो रिक्त स्थान होगा वहीं पर चतुष्फलकीय रिक्तियां होंगी। अब क्या करते हैं हम लोग, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करने के लिए यहाँ पर किनारे की लंबाई और रिक्तियों की त्रिज्या और गोले की त्रिज्या को मान लेते हैं, फलक की लंबाई भी मान लेते हैं। तो मान लेते हैं हम, माना कि फलक की लंबाई बराबर कितना हो गया, a, चतुष्फलकीय रिक्तियां यानी t की त्रिज्या बराबर हम लोग मान लेते हैं r1 और गोले की त्रिज्या बराबर, जो भी गोला है गोले की त्रिज्या बराबर क्या मान लें हम लोग, r2 मान लें। इसको छोटा और बड़ा r भी मान सकते हो आप लोग, ठीक है। ये एक r1 मान लिए और ये क्या मान लीजिए, r2। पाइथागोरस के प्रमेय का यूज करने से पहले आप लोग पहले इनको एक शेप और साइज में पकड़ा लीजिए, कहाँ से कहाँ जाना है। तो पहले ये जो है इस पॉइंट को आप a मान लीजिए, इसको आप मिला दीजिए यहाँ पे, ये हो गया b और ये हो गया c। अब यहाँ पे बात करें, ये पॉइंट हो गया d और d के बाद एक और पॉइंट यहाँ आ रहा है, ये क्या हो जाएगा e। और इन चतुष्फलकीय रिक्तियों के सेंटर से भी एक कॉर्नर निकाल के कहाँ पहुंचा दिए, d। इस फिगर में आप लोग ध्यान से देखते हैं तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हुए तो यहाँ पर AB आपको कर्ण दिखाई दे रहा है, तो AB कर्ण बराबर हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर कौन है, AC, तो अंडर रूट AC स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर आपको मिलेगा। अब ये बताइए ये AC और BC क्या हैं, किनारे हैं। किनारे को किससे सूचित किया हम, A से, किनारे को A से सूचित ही करते हैं। तो A अगर वैल्यू हम इनका रख देंगे तो A वैल्यू रखेंगे तो AB बराबर अंडर रूट क्या आएगा, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बराबर अंडर रूट 2A स्क्वायर बराबर रूट 2A आ जाएगा, इसका वैल्यू AB का। अब गौर करने वाली बात यह है कि इसमें जो चतुष्फलकीय रिक्तियां हैं वो चार गोलों के संपर्क में रहेंगी। चार गोलों के संपर्क में आती हैं तो बनती हैं, और वो चतुष्फलक के कहाँ रहती हैं, शीर्ष पर रहती हैं। तो यदि वो शीर्ष पर रहेंगी तो चतुष्फलक का जो प्रत्येक साइड होगा, क्योंकि ध्यान दीजिए चतुष्फलक का प्रत्येक साइड जो होगा, चतुष्फलक का प्रत्येक साइड यानी A वो किसके बराबर होगा, 2r2 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 2r2 के बराबर होगा। यानी 2r2 के बराबर होगा तो आपको ये पता चल गया कि चतुष्फलक का प्रत्येक साइड कितना हो गया, 2r2। r2 क्या है आपको पता है, गोले की त्रिज्या है। ये कहां से है 2r2, तो ध्यान दीजिए ये दो गोले हैं AB,
तो मान लीजिए ये गोला एक ए है और एक क्या है, बी है। ये जब यहाँ पे मिले हैं तो आधा पार्ट बाहर है, आधा पार्ट बाहर है, जो मिला हुआ पार्ट है वो इतना ही है। तो गोले की त्रिज्या हम लोगों ने कितना लिया है, R2। R2 मानेंगे तो ये दोनों पार्ट ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2R2। यहाँ पे ये गोले का ये जो किनारा बना हुआ है चतुष्फलक का प्रत्येक साइड, यहाँ पे ये है चतुष्फलक, उसका प्रत्येक साइड, वो किनारा किसके बराबर है, 2R2 के बराबर है। जब ये किनारा 2R2 के बराबर है तो यही किनारा कहाँ पर है, यहाँ साइड में भी है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, यही किनारा आपके कहाँ है, साइड में भी है। कैसे, तो अभी आपको हमने बताया ए और बी में। अगर वही बात AC में ले लीजिए तो AC में भी लीजिएगा तो ये A हो गया, ये C हो गया। तो इसमें भी ये जो पार्ट है इतना ही दूर है, ये R2 और ये R2। और ये बताइए यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, A। जब ये हो गया तो ये भी 2R2 हो गया। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस भी 2R2 था और ये किसके बराबर है, A के बराबर है। यानी चतुष्फलक का प्रत्येक साइड A जो है 2R2 के बराबर है। अब इसको हम लोग को इक्विवेलेंट लेना है किसके, ये बराबर हो जाएगा AB। किसके बराबर हो जाएगा, AB, क्योंकि ये किनारा है, ये है ना AB। ये चतुष्फलक जो बना है इसका ये किनारा है। तो ये AB जो है इसमें B का इधर वाला एक पार्ट R2, इसके इधर वाला पार्ट R2 हो गया 2R2। तो चतुष्फलक का प्रत्येक साइड A बराबर 2R2 हो गया और ये टोटल क्या है, AB है, ये 2R2 जो है AB के बराबर है। अब बात करते हैं यहाँ पर जो मिला है उसको। देयरफॉर यहाँ पर आपको दो चीजें मिले हैं, यहाँ तो AB बराबर √2a और यहाँ पर जो है AB बराबर क्या मिल गया, 2R2। तो देयरफॉर √2a बराबर आपको मिल गया 2R2। तो √2a बराबर 2R2 जो मिल गया है आपको, अब इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे 2 कैंसिल कर देते हैं हम, तो यहाँ पर हो जाएगा देयरफॉर R2 बराबर हो जाएगा हमारा a बटा √2a बटा 2 बराबर, ये 2 से 2 कैंसिल हुआ तो √2 बचेगा, a बटा √2। तो R2 बराबर हमको मिल गया a बटा √2। ठीक है, ये समीकरण 1 मान लीजिए, समीकरण 1 मान लीजिए आप। समीकरण 1 मानने के बाद पुनः आइए आप त्रिभुज किसमें, ABD में, त्रिभुज ABD में आइए आप। तो त्रिभुज ABD में आइएगा तो सबसे पहले ये देखिए कि इसमें जो कर्ण है वो कौन है, विकर्ण। विकर्ण बराबर उसको निकालिए, ठीक है ना, कर्ण। तो विकर्ण का जगह पे ये आपका क्लियरली आया है, जो कि यहाँ पे कर्ण का काम करेगा। तो विकर्ण हो गया यहाँ पे कौन, AD बराबर अंडर रूट आपका लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, मतलब AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। AB स्क्वायर कितना है वो यहाँ पर आप लोग निकाले हैं। तो ये √2a का होल स्क्वायर और प्लस A स्क्वायर के होल का अंडर रूट है, ये बराबर √2a स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ऐड करोगे तो √3a निकलेगा बाहर, 2 1 3। ठीक है, लेकिन चूंकि गौर कीजिएगा, चूंकि AD बराबर क्या होगा, डिस्टेंस, यहाँ चतुष्फलक के लिए किया है। तो इसको ध्यान दीजिए, एक गोला, दो गोला, तीन गोला, तीन गोले हैं, इस तरह आप सजा दिए, एक गोला, दो गोला, तीन गोला। ठीक है, ये जो गोला है ये रिक्तियां नहीं है, ये स्फीयर है। स्फीयर बड़ा होगा, रिक्तियां छोटी होंगी। ये गोला आप बड़ा बड़ा बनाओगे यहाँ पे, और इसका गोला छोटा होगा। ठीक है, ये जो गोले की त्रिज्या है इसको आप क्या माने हो, R2 यहाँ पे, और ये जो रिक्ति है इसकी त्रिज्या क्या माने हो, R1। तो ये है AD। तो इसको ऐड करना पड़ेगा आपको। तो इसमें R2 2R2 और ये R1 2R1। तो इसको ऐड कर दीजिए आप। ऐड करके आप क्या निकाले, 2R1 प्लस 2R2। ठीक है, अब समीकरण वहां जो मिला है उसमें आप वैल्यू रखिए, बराबर क्या हो गया आपको देयरफॉर क्या मिल गया वो देखिए। यहाँ AD का वैल्यू √3a है और यहाँ पर AD का वैल्यू 2R1 प्लस 2R2 है। दोनों को इक्वल कर देते हैं तो √3a बराबर 2R1 प्लस 2R2 आपको मिल जाता है, क्योंकि AD ही वहां पर है और यहाँ भी AD ही है। समझे? अब इसको क्या करते हैं हम कि डिवाइड कर देते हैं, 2 से कॉमन निकालकर। तो देयरफॉर आपको मिल जाता है R1 प्लस R2 बराबर √3a बटा में 2। दैट इज समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग कर दीजिए। तो समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग करने पर, समीकरण 2 में समीकरण 1 से
भाग करने पर समीकरण 2 जो आया है वो क्या है, R1 प्लस R2। अब बटा में समीकरण 2 में एक यहां पर है R2 है, R2 बराबर R1 प्लस R2 का वैल्यू कितना है √3a, और बटा में 2, और बटा में R2 का वैल्यू कितना है a बटा √2। कैलकुलेट करते हैं √3a बटा 2 मल्टीपल √2 बटा में a कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो बराबर बच गया √3 बटा में √2। कैंसिल कीजिए, देखिए यहाँ पे 2 है तो √2 मल्टीपल √2 है तो √2 कैंसिल हो गया, यहाँ √3 बच गया, a भी कैंसिल हो गया, तो √3a बटा में √2। इसको आगे बढ़ते हैं हम लोग यहीं पर, तो यहाँ पर अगर आगे इसको लेके चलते हैं यहीं पर तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर कितना पढ़ रहे हैं यहाँ पर आपको बता दें, इसका आगे पढ़ क्या हो जाएगा, या इसको डिवाइड कर देते हैं अलग अलग करके, तो R1 बटा में R2 प्लस R2 बटा में R2 बटा में R2, ठीक है, बराबर आ गया √3 बटा में √2, या ये कैंसिल हो गया, 1 बच गया, R1 बटा में R2 बराबर √3 बराबर नहीं R1 बटा में R2 प्लस 1 और बराबर √3 बटा में √2। अब इस 1 को उस साइड लेके जाओगे तो क्या मिलेगा वो देखिए, देयरफॉर क्या मिला वो देखिए, R1 बटा में R2 बराबर √3 बटा में √2 माइनस 1। अब इनका वैल्यू रख देना, आपको √3 का वैल्यू आपको पता है ही, तो ये √3 माइनस √2 बटा में ये बच जाएगा √2, ये √2 आया, इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1.732 माइनस 1.414 बटा में 1.41। कैलकुलेट करोगे यदि आप लोग ढंग से घटा के तो जो वैल्यू है आपको बताया गया है कितना आएगा, 0.225। तो देयरफॉर R1 बराबर मिलेगा आपको 0.225 मल्टीपल R2, ये आपको पॉइंट मिलेगा यहां पे, ठीक है। तो आप यहां पे देख लीजिए R1 क्या है, दैट इज R1 चतुष्फलकीय रिक्तियों की त्रिज्या बराबर 0.225 गुणे R2 गोले की त्रिज्या। ये फॉर्मूला कहां से आया, R1 बराबर 0.225 मल्टीपल R2, ये तो आप क्लियर कर चुके हो, इसको देख लो और ढंग से उतारना है तो उतार लो। अब हम लोग अष्टफल की रिक्तियों में आते हैं। अगर अष्टफल की रिक्तियों की बात करें तो परिभाषा आपकी स्पष्ट है कि अष्टफल की रिक्तियां कितने गोलों से घिरी रहती हैं, 6 गोलों से। पूरा उसका संरचना पहले भी आपको बता चुके हैं। तो वे रिक्तियां जो परस्पर 6 गोलों से घिरी रहती हैं उसे हम अष्टफल की रिक्तियां कहते हैं। इनकी संरचना आपको सामने दिखाई देती होगी। अब इसके कुछ विशेष बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करते हैं। अष्टफल की रिक्तियों, अष्टफल की रिक्तियों में आपको 6 गोले कैसे होते हैं तो आपको बता दें 6 गोलों का पैटर्न। 6 गोले आप लोग मान लीजिए एक इस तरह बनाते हैं, 2 ऊपर और 1 नीचे, और एक आप इस तरह बनाइए कि 2 नीचे और 1 ऊपर, और इसको एक दूसरे के ऊपर अध्यासित कर दीजिए। कैसे, 1 2 3, ठीक। अब इसका उल्टा, एक गोला ऊपर 2 गोला नीचे था, अब 2 गोले वाला इसको लेके आना है, ठीक है। तो अब इसको लेके आना है तो कैसे लेके आओगे, तो एक गोला नहीं, यहाँ पे 2 गोला बनाओगे, फिर यहाँ पे 1 गोला बना दोगे, राइट। अब यहाँ पर जो इन गोलों के बीच में हल्का स्पेस बचेगा वही क्या है, अष्टफल की रिक्तियां यानी O, ठीक है। तो ये 6 गोलों से जो परस्पर रिक्तियां घिरी रहती हैं उसे हम बोलते हैं अष्टफल की रिक्तियां, और सामने आपको पिक्चर के द्वारा ज्यादा क्लियर हो रहा है। अब बात करते हैं हम इसके बारे में। तो इसमें जो त्रिज्या का अनुपात होता है R प्लस बटा में R माइनस, धनायन और ऋणायन की त्रिज्या, उसका मान होता है 0.414। यानी कि इसकी सीमित पैकिंग संरचना में जो अष्टफल की रिक्तियों की त्रिज्या है वो निर्माता गोलों की त्रिज्या से 41.100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 4%, 41.4% होती है। इसमें अगर हम लोग बात करें अष्टफल की रिक्तियों की त्रिज्या, मतलब ऑक्टाहेड्रल वाइड्स का रेडियस, मतलब रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड्स,
रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो होता है वो कितना के बराबर होता है? तो वो होता है 0.414 गुणे रेडियस ऑफ आयन। रेडियस ऑफ आयन कैसे निकलेगा? ये सवाल है आपका। इससे पहले आप ये जान लीजिए कि इसी को एक हम लोग दूसरे ढंग में भी करते हैं। देयरफॉर आर रिक्ति मतलब रिक्ति की त्रिज्या मतलब अष्टफल की रिक्तियों की त्रिज्या बटा गोले की त्रिज्या का जो अनुपात होता है वो उसी को हम बोलते हैं 0.414। ये फॉर्म है आर रिक्ति मतलब अष्टफल की रिक्तियों की जो त्रिज्या है, यही रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। अष्टफल की रिक्तियों की जो त्रिज्या है वो गोले की त्रिज्या का जो अनुपात होगा वो 0.414 होगा। और ये द्विकोणीय टाइप की होती है। द्विकोणीय क्यों? क्योंकि आप देखिए दो गोला ऊपर एक गोला नीचे, फिर एक गोला ऊपर दो गोला नीचे, इसमें दो प्रकार के कोण बनते हैं, तो ये द्विकोणीय रूप में होती है। आयनिक ठोस में बात करें तो आयनिक ठोस में जो ऋणायन होता है वो क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर का निर्माण करता है। आयनिक में दो अवयव होते हैं, धनायन और ऋणायन। तो धनायन और ऋणायन में जो ऋणायन आयन होता है वो आयनिक यौगिक में सीपीएस यानी क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर का निर्माण करता है। और जो धनायन होता है वो वॉइड्स में उपस्थित रहता है यानी रिक्तियों में उपस्थित रहता है। छोटा धनायन जो होता है वो चतुष्फलकीय में जाता है, जबकि जो बड़ा धनायन होगा थोड़ा वो अष्टफलकीय में उपस्थित होगा। अब इसको समझने के लिए हम लोग जरा फिगर का सहारा लेते हैं और इस फॉर्मूले को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, और इसमें आपको और ज्यादा क्लियरली समझ में आ जाएगा। 6 गोले हमको बनाने हैं, तो हम जरा इस तरह से बनाते हैं कि हमको बढ़िया से समझ में आ जाए। ये मान लीजिए 1 गोला, 2 गोला, 3 गोला। चलो अब इसके बीच में 1 गोला रहेगा जो कि अष्टफल की रिक्तियों का है, क्योंकि इसमें 6 गोले जब सजाओगे तो 2 आगे, एक आगे और एक पीछे, जो 3D वाला होगा, एक आगे गोला होगा एक पीछे होगा। अब इसमें हम रेडियस की बात करते हैं। रेडियस की बात करने में सबका सेंटर आप मिला दीजिए, सबके सेंटर को आप मिला दीजिए। सबके सेंटर को मिलाने के बाद गौर कीजिए, यहां जो एकदम सेंटर है इसको मिला दीजिए और एक त्रिभुज बनाइए। मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये क्या है? डी है। ए बी सी डी। यहां पर ये जो है अष्टफल की रिक्तियां हैं। अब इसमें आपको वही मानना है जो पहले आप लोग माने थे। ये थोड़ा उसकी अपेक्षा सिंपल पड़ेगा। मानना है, माना कि किनारे की लंबाई बराबर इसमें क्या होगा? तो किनारे की लंबाई बराबर होगी ए। अष्टफल की रिक्ति की त्रिज्या कितनी होगी? मतलब ओ की त्रिज्या बराबर अब मान लीजिए R1, और गोले की त्रिज्या बराबर क्या मान लीजिए? गोले की त्रिज्या बराबर आप मान लीजिए R2। वेरी सिंपल। तब ध्यान दीजिए, तो ध्यान दीजिए यहां पर गोले की त्रिज्या है आपका ये, तो ये R2 है, ये भी R2 है। यहां पर ये जो त्रिज्या है वो अष्टफल की रिक्तियों की त्रिज्या है, तो ये R1 है और ये R1 है। ठीक है। अब वही पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके आप त्रिभुज एबीसी में चलिए। त्रिभुज एबीसी में अब इससे स्पष्ट तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा आपको। एबीसी में कर्ण कौन दिखाई दे रहा है? जो कि विकर्ण का भी काम कर रहा है चतुष्फलक में, ये वर्ग है। कौन दिखाई दे रहा है? एसी है। तो एसी बराबर जो होगा अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, मतलब बीसी स्क्वायर प्लस एबी स्क्वायर। आप बताइए बीसी का वैल्यू कितना है? किनारे की लंबाई ए, एबी का ए रखोगे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर अंडर रूट 2a स्क्वायर बराबर रूट 2a। रूट 2a के बाद अब AC का एक्यूरेट वैल्यू निकालते हैं इसी तरह बिना त्रिभुज में गए। AC बराबर क्या है? तो ध्यान दीजिए R2 R1 R1, 2 R1 है और 2 R2 है, तो 2R1 प्लस 2R2। ठीक है। अब दोनों को इक्वल दिखाते हैं क्योंकि वहां AC बराबर रूट 2, यहाँ AC बराबर इतना, तो दोनों इक्वल होंगे, तो देयरफॉर आपको मिल जाएगा 2R1 प्लस 2R2 बराबर रूट 2a। या अब इस 2 से इधर डिवाइड कर देते हैं हम, तो
तो डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 बराबर R1 प्लस R2 बराबर, ठीक है, R1 प्लस R2 बराबर, अगर डिवाइड करते हैं तो यहां पे क्या आता है, √2 बटा में 2a, यहां नीचे जाएगा तो बराबर हो जाएगा a बटा √2, यानी आपको मिल गया देयरफॉर R1 प्लस R2 बराबर a बटा √2। इसको इक्वेशन 1 रहने दीजिए। अब जरा आप ये बात बताइए, जो a का वैल्यू है इसमें कितना होगा, a, उसको भी R2 के टर्म में आपको बदलना है। R2 के टर्म में कैसे बदलना है वो देखिए, a को R2 के टर्म में कैसे बदलना है। a जो है ये a, इसको R2 के टर्म में कैसे बदलोगे, तो मान लीजिए a गोला है, b गोला है, a गोला b गोला, मतलब मान लीजिए ये एक लाइन है a और ये लाइन है एक b, ठीक है, ये a है और ये b है, इसको हम इसी फिगर से लेकर आए हैं ab का जो लंबाई है, किनारे की लंबाई है वो क्या होगी, a होगी, ठीक है, ये जो डिस्टेंस होगा ये क्या होगा आपके लिए, a होगा, कंप्लीट है। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि ये भी गोला है, ये भी गोला है, गोला, राइट। तो ये अगर गोला बनाओगे और ये अगर गोला बनाओगे तो ये डिस्टेंस R2 और ये डिस्टेंस R2, तो इसके हिसाब से a बराबर क्या होगा, 2R2। तो चूंकि आपको मिल गया a बराबर क्या, 2R2, ये समीकरण 2 मान लो, गौर से देख लो, ए बी हम लाइन लिए, ए बी किनारा है, किनारे की लंबाई क्या माने हो, a माने हो। अब ये जो गोला है, a गोला b गोला, इसकी त्रिज्या क्या है, R2 है, तो b का R2 और a का R2 कितना हो गया, 2R2, यानी a जो होगा किसके बराबर होगा, 2R2 के। अब इस समीकरण 2 के मान को समीकरण 1 में रख दो, तो समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं तो वही आएगा, R1 प्लस R2 में तो कोई चेंजिंग नहीं है, बराबर क्या आएगा, a की जगह पे आ जाएगा 2R2 बटा में √2, ये फिर डिवाइड हो जाएगा तो √2R2 आ जाएगा, तो यहां पर आएगा या R1 प्लस R2 बराबर √2R2, R2 से इधर डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, या R1 प्लस R2 बटा में R2 बराबर √2, ठीक है। अब इसको जरा चेंज कर दीजिए अलग अलग, तो या R1 बटा में R2 प्लस R2 बटा में R2 बराबर √2, अलग अलग कर दिए लॉस करके, तो या आएगा ये क्या आपका R1 बटा में R2 प्लस 1 बराबर √2। तो देयरफॉर यहां से डायरेक्ट चलते हैं, R1 बटा में R2 बराबर क्या होगा, तो √2 माइनस 1 बराबर 1.414 माइनस 1 बराबर 0.414। तो देयरफॉर R1 बटा में R2 बराबर आपको क्या मिल गया, 0.414। यही ना आपने पहले पढ़ा था कि R1 यानी अष्टफल की रिक्तियों की त्रिज्या बटा में R2 यानी गोले की त्रिज्या का जो अनुपात है वो कितना होगा, 0.414। तो ये इन व्यंजकों को सिद्ध करने का तरीका था। थोड़ा हम जल्दी इसलिए बताए क्योंकि ज्यादा लंबा वीडियो नहीं हो, और फिर दिक्कत रहे तो फिर बताना है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि अष्टफल की रिक्तियों की संख्या चतुष्फल की रिक्तियों की आधी होती है, और O जो है T से बड़ा होगा, यानी अष्टफल की रिक्तियां चतुष्फल की रिक्तियों से बड़ी होंगी। और ये ऐसा जो स्ट्रक्चर में जो चतुष्फल की रिक्तियां और अष्टफल की रिक्तियां हैं वो कहां पर मिलती हैं, तो 3D स्ट्रक्चर में FCC, HCP जैसी संरचनाओं में पाई जाती है, ठीक है। अगर बात करें हम अब चतुष्फल की रिक्तियां और अष्टफल की रिक्तियों की, तो उनकी संख्या कैसे निकाली जाती है, तो मौखिक तौर पे आपको बताते हैं कि अगर आप किसी संरचना में जाते हो और टोटल पार्टिकल्स यानी कणों की संख्या n है, टोटल कण बराबर कितने हैं, n है, तो अष्टफल की रिक्तियों की संख्या n के बराबर ही होगी और चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या उसकी दुगनी होगी, ठीक है। चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या उसकी दुगनी होगी, कंप्लीट। जैसे मान लीजिए आप FCC में जा रहे हैं,
एफसीसी में गए तो एफसीसी में टोटल परमाणु, टोटल कण कितने होते हैं? 4। कोने पर 8 गुणे 1/8 और फलक के केंद्र पर 6 गुणे 1/2, तो 1 + 3 = 4, टोटल होते हैं 4। तो टोटल 4 होते हैं। यहाँ पर अष्टफल की रिक्तियां भी 4 होंगी और चतुष्फल की रिक्तियां 2 गुनी यानी 4 दूनी 8 होंगी। ये प्रोसेस में आपको चलना है। आप किसी भी व्यवस्था में जाते हैं तो उसमें जितने टोटल कणों की संख्या होगी वो अष्टफल की रिक्तियों की संख्या के बराबर हो जाएगी और जो चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या है वो उसकी दुगनी हो जाएगी। यानी अष्टफल की रिक्तियों से चतुष्फल की रिक्तियां दुगनी होती हैं, यानी कि अष्टफल की रिक्तियां जो होती हैं चतुष्फल की रिक्तियां से बड़ी हैं। चतुष्फल की दुगना होगा, अष्टफल की कणों की संख्या के बराबर होगा। हमको उम्मीद है आप समझ गए।